नीति शतक में भर्तृहरि ने महापुरुषों और सज्जनों के विषय में अनेकत्र अपने विचार व्यक्त किए हैं। महापुरुषों के लक्षण बताए हैं, महापुरुषों के व्यवहार विचार के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। सज्जन कैसे होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए नियमों पर निरंतर चलते रहते हैं। कठिनाइयों का सामना करने में हिचकते नहीं हैं, पर जो अनुचित है उसको कभी भी नहीं करते। साथ ही भर्तृहरि ने अच्छे मित्र के लक्षण भी बताए हैं कि किसको हम अच्छा मित्र कह सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में कवि सज्जनों की मित्रता के बारे में बात करता है। एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता है कि सज्जन कैसे होते हैं और उनकी मित्रता किस तरह की होती है। वो दोनों जो दो मित्र हैं, सज्जन हैं, वो किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करते हैं, एक दूसरे के लिए प्राण देने को तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए कवि कहता है, क्षीरेण आत्मगतोदकाय हि गुणा दत्तः पुरा ते अखिलः क्षीरे तापम अवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकम् उन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्तु ईदृशी। क्षीरेण आत्मगत उदकाय, क्षीरेण दूध के द्वारा, आत्मगत उदकाय अपने में गत आए हुए, अपने में मिले हुए, उदकाय जल को दत्ता दे दिए गए, गुण पूरा पहले, ते अखिला वे सारे। दूध के द्वारा अपने में मिले हुए जल को पहले वे सारे गुण दे दिए गए। कौन से सारे? जो दूध के अंदर होते हैं, अपने सारे गुण दे दिए गए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, क्षीरे दूध में, तापम अवेक्ष्य ताप को देखकर, संताप को देखकर, तेन पयसा उस जल के द्वारा, पयसा जल के द्वारा, स्वात्मा अपने आप को, कृशानव अग्नि में होम कर दिया गया। और दूध के ताप को देखकर उस जल के द्वारा स्वयं अपने आप को अग्नि में होम कर दिया गया। गंतुम पावकम उन्मनः तदभवत, और तत् वह जल, पावकम गंतुम, पावकम अग्नि में, गंतुम जाने के लिए, उन्मनः तत्पर, अभवत हो गया, और वह जल अग्नि में जाने के लिए तत्पर हो गया। दृष्टवा देखकर, तू मित्रापदम मित्र की आपत्ति, और मित्र की आपत्ति देखकर वह जल अग्नि में जाने के लिए तत्पर हो गया। युक्तम तेन जलेन, और तेन जलेन उस जल से, युक्तम युक्त होने पर, मिला दिए जाने पर, शाम्यति शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, सताम मैत्री सज्जनों की मित्रता, पुनः फिर ईदृशी ऐसी। तो फिर सज्जनों की मित्रता तो ऐसी ही होती है। कैसी होती है? दूध और जल का उदाहरण देते हुए कवि समझाता है कि दूध ने पहले अपने में मिले हुए जल को अपने सारे गुण दे दिए गए। दूध में मिला हुआ पानी भी दूध ही माना जाता है, उसको कोई पानी नहीं मानता। तो जब दूध और जल की मित्रता हुई, जल आकर दूध से मिल गया, तो दोनों एक ही हो गए, उनको अलग अलग पहचानना संभव नहीं रहा, और दूध ने अपने सारे गुण जल को प्रदान कर दिए। वो सफ़ेद रंग का हो गया, उसमें दूध की ही पौष्टिकता स्वीकार की जाने लगी, और दूध का ही स्वाद, सब कुछ उसमें दूध के गुण उपलब्ध होने लगे। लेकिन जल भी मित्रता निभाता है। दूध ने अपने गुण दिए, मित्रता निभाई, तो जल भी मित्रता निभाता है। जब दूध गर्म होने लगता है, दूध जलने लगता है, दूध में संताप आता है, तो पहले पानी स्वयं को जला देता है। दूध जब उबलता है, आग पर चढ़ाया जाता है, तो पहले उसमें मिला हुआ पानी जलता है, उसके बाद में कहीं दूध का नंबर आता है। और जब दूध देखता है कि मेरे लिए मेरा मित्र स्वयं को जला रहा है, आग पर तपाने पर दूध से पहले पानी स्वयं को जला देता है, और दूध को दिखाई देता है कि मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है, तो वो तत्काल उफन कर आग को बुझाने के लिए तत्पर हो जाता है। जो आग उसके मित्र को जला रही है, उस अग्नि को बुझाने के लिए दूध तत्पर हो जाता है। तो उस उफनते हुए दूध को किससे शांत किया जाता है? उस पर पानी के छींटे डालकर। तो उफनते हुए दूध पर, जो आग को बुझा देने के लिए तत्पर है, उस पर
उसके मित्र पानी के छींटे डाल दिए जाए, उसके मित्र पानी से उसका संयोग करा दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो दूध शांत हो जाता है। तो सज्जनों की मित्रता तो ऐसी ही होती है, वो आपस में घुल मिलकर एक हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग पहचानना संभव ही नहीं हो पाता। एक दूसरे को अपने सारे गुण दे देते हैं। एक मित्र पर संकट आता है तो दूसरा मित्र उस संकट को पहले अपने ऊपर ले लेता है, और अपने मित्र को संकटग्रस्त देखकर जो मित्र है वो तत्काल शत्रु पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे मित्र पर संकट आया है, मेरा शत्रु नहीं है। वो मित्र के शत्रु को अपना ही शत्रु मानता है और तत्काल उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, और तब तक शांत नहीं बैठते जब तक दोनों मित्र सकुशल एक दूसरे से नहीं मिल जाते। तो दूध और जल की मित्रता मैत्री का उत्तम उदाहरण है, और जैसे उनकी मित्रता है वही वास्तविक मित्रता है, वैसी ही मित्रता होनी चाहिए। कवि यही बताना चाहता है कि उसी तरह की मित्रता होनी चाहिए। तो पुरा क्षीरेण ही आत्मगतोदकाय अखिला गुणा दत्ता तेन पयसा क्षीरे तापम अवेक्ष स्वात्मा कृशानौ हुतः तत्मित्रापदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत तेन जलेन युक्तम शाम्यति सताम मैत्री पुनः ईदृशी। पहले दूध के द्वारा आपने में मिले हुए जल को वे सारे गुण दे दिए गए, और उस जल के द्वारा भी दूध में ताप को देखकर अपने आप को अग्नि में होम कर दिया गया, और वह दूध मित्र की आपत्ति, मित्र जल की आपत्ति को देखकर अग्नि में जाने के लिए तत्पर हो गया। उस जल से मिलने पर फिर शांत हो जाता है। सज्जनों की मित्रता तो ऐसी ही होती है। तो सन्मित्र का लक्षण यहाँ पर बताया है। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, अच्छे मित्र किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं, इस श्लोक में कवि ने बताया है। तो दूध और पानी की मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी गई है, और सज्जन इसी तरह से अपने मित्र के लिए प्रेम भाव रखते हैं। यहाँ समासोक्ति और अर्थांतर न्यास अलंकार है, और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब जो महान व्यक्ति हैं उनकी भार वहन करने की क्षमता, वो कितना कार्यभार सहन कर सकते हैं, कितने कष्ट सहन कर सकते हैं, उनका हृदय कितना विशाल होता है, इस विषय में बताते हैं सागर का उदाहरण देकर। सागर एक प्रतीक मात्र है, तो महान व्यक्तियों की कोई सीमाएं नहीं हैं। कार्यभार को वहन करने की, कष्ट सहन करने की, उदारता की, किसी भी बात की कोई सीमाएं नहीं हैं। वो अवसर के अनुसार या जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार सब कुछ करने में समर्थ है। तो कवि क्या कहता है, इतः स्वपिति केशवः कुलम इतस्तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशेरते इतोपि वडवानलः सह समस्त संवर्तकै अहो विततम ऊर्जितम भरसह च सिंधोर्वपु। इतः स्वपिति केशवः, इतः इधर, स्वपिति सोते हैं, केशवः केशव भगवान विष्णु, कुलम इतः और इतः इधर, कुलम समूह है, तदीय द्विषाम उनके द्वेषी, उनके शत्रु दानवों का, इधर भगवान विष्णु सोते हैं और इधर उनके विरोधी दानवों का समूह है। इतश्च शरणार्थी नाम शिखरी नाम गणा शेरते, इतश्च और इधर शरणार्थी नाम शरण में आए हुए, शिखरी नाम पर्वतों के, गणा शेरते गण समूह सो रहे हैं। यहाँ शरण में आए हुए पर्वतों के समूह सो रहे हैं। इतोपि वडवानलः और इधर वडवानल जो जलीय अग्नि है, वडवानल सह समस्त संवर्तक, समस्त संवर्तक प्रलयकालीन बादल, समस्त संवर्तकों के सह साथ, और इधर समस्त संवर्तक नामक बादलों के साथ वडवानल विद्यमान है। अहो विततम विस्तृत, ऊर्जितम ओजस्वी और भर सह भार को सहन करने वाला, सिंधु वपु, सिंधु का, समुद्र का, वपु शरीर, अहो समुद्र का शरीर विस्तृत, ओजस्वी और भार को सहन करने में सक्षम है। तो क्या बताया इन्होंने कि समुद्र में क्या क्या है, तीनों लोकों का भार लेकर भगवान विष्णु समुद्र में सो रहे हैं। और केवल विष्णु को ही स्थान नहीं दिया समुद्र ने, समुद्र में दूसरी ओर विष्णु के विरोधी, उनके शत्रु दानव भी विद्यमान हैं। और इतने बड़े बड़े पहाड़ जो पृथ्वी पर
इतने विशालकाय रूप में दिखाई देते हैं, समुद्र में समा गए हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते। बड़े बड़े पर्वत समूह जिन्होंने अपने पंख कटने के भय से समुद्र में शरण ली थी, एक और वो शरणार्थी पर्वत समूह विद्यमान है। ये पौराणिक कथा पहले भी आ चुकी है, उसका संकेत पहले भी आ चुका है कि पूर्व काल में पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो इधर उधर उड़कर बैठ जाते थे, तो जिससे जो जनसंख्या है उसको हानि पहुंचती थी, लोग दब जाते थे। इंद्र ने लोगों के चाहने पर अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए थे, जिससे कि वो स्थिर हो गए। कुछ पर्वत अपने पंखों की रक्षा करने के लिए समुद्र में जाकर छुप गए थे। तो समुद्र की शरण में आए हुए पर्वतों का समूह एक और समुद्र के अंदर ही विद्यमान है और समुद्र में वडवानल रहती है। वडवाग्नि जो समुद्र के जल को भक्षण करके जीवित रहती है, समुद्र के जल का निरंतर भक्षण करती रहती है, वो वडवाग्नि जल की आग। और एक और जो प्रलयकालीन बादल है संवर्तक नाम के, जो प्रलय काल में उठते हैं समुद्र में से और इतनी जल वर्षा करते हैं कि सब और जल राशि ही शेष रह जाती है। तो वे प्रलयकालीन बादल सामान्य स्थिति में, सृष्टि की स्थिति में समुद्र में विद्यमान रहते हैं। तो इतना कुछ है समुद्र में। भगवान विष्णु हैं जो तीनों लोग जिनके अंदर विद्यमान हैं, राक्षस सारे वहीं रहते हैं, पर्वतों के समूह उसमें हैं और वडवाग्नि उसमें रहती है, प्रलयकालीन बादल उसमें रहते हैं। तो इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि महान व्यक्तियों के गुणों की, उनकी विशेषताओं की कोई सीमाएं हो सकती हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। वो कितना भी भार सहन कर सकते हैं, कितने भी भारी कठिन कार्य कर सकते हैं और कुछ भी करने में संभव है और उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वो विष्णु को स्थान देते हैं तो राक्षसों को भी दे देते हैं। उसमें वडवाग्नि रहती है तो उसमें बादल भी रहते हैं, तो उसमें पर्वत समूह भी विद्यमान है। तो उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, वो सबको शरण देने में समर्थ है, सबके लिए उनके पास जगह है और कोई भी कार्य उनके लिए कठिन नहीं है, कोई भी वजन उनके लिए भारी नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके चारित्रिक विभूतियों की कोई सीमाएं नहीं है, कुछ भी करने में सक्षम है अपने गुणों के कारण, अपने कठिन परिश्रम के कारण, अपनी ओजस्विता के कारण, अपनी उदार हृदयता के कारण। तो समुद्र के द्वारा उन्होंने एक तरह से महान व्यक्तियों की ही चारित्रिक विशेषताओं की निस्सीमता बताई है, उनकी असीमता बताई है। तो इतः केशवः स्वपिति, यहाँ केशव अर्थात विष्णु सो रहे हैं, यहाँ उनके द्वेषियों राक्षसों का समूह सो रहा है और इधर शरणार्थी पर्वतों के समूह सो रहे हैं। इधर समस्त संवर्तक नामक बादलों के साथ वडवाग्नि विद्यमान है। अहो, समुद्र का शरीर विस्तृत, ओजस्वी और भार सहन करने में सक्षम है। तो यहाँ पर समुद्र के द्वारा प्रकारांतर से महान व्यक्तियों के विस्तार, उनकी चारित्रिक विस्तार, ओजस्विता और कार्यभार को सहन करने की क्षमता का वर्णन किया है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं होती। तो वो अपने आत्मिक बल से, अपने आत्मविश्वास से सब कुछ करते हैं, इसलिए उसमें कोई सीमा की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और पृथ्वी छंद है। अब कवि सज्जनों के लक्षण बताता है, क्या क्या करना चाहिए जिनको करने से हम सज्जन कहला सकते हैं। तो सज्जनों के लक्षणों को बताते हुए कवि कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करो, क्योंकि ये सब सज्जनों के लक्षण हैं। तो कहता है, तृष्णाम छिंधी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृथा सत्यम ब्रूहि अनुयाही साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विद्विषोऽपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्तिम पालय दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम। तृष्णाम छिंधी, तृष्णा को, लोभ लालच को, छिंधी काट दो, छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। भज क्षमाम, क्षमाशीलता को, सहनशीलता को धारण करो। जहि मदम, मद को, घमंड को छोड़ दो। पापे रतिम मा कृथा, पाप से रति प्रेम मा कृथा मत करो, पाप से प्रेम मत करो। सत्यम ब्रूहि, सच बोलो। अनुयाही साधु पदवीं,
सज्जनों के पदवीम चरण चिन्हों का या मार्ग का अनुयायी अनुकरण करो। सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करो। सेवस्व विद्वज्जनम, विद्वज्जनम विद्वान व्यक्तियों की सेवस्व सेवा करो और विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मानय, सम्मानियों का सम्मान करो। विद्विषो अपि अनुनय, शत्रुओं से भी अनुनय करो, उनसे भी प्रेम करो। प्रख्यापय प्रश्रयम, और अपनी प्रश्रय को, विनम्रता को प्रख्यापय विख्यात करो, अपनी विनम्रता को विख्यात करो। कीर्तिम पालय, यश का पालन करो, ऐसे कार्य करो जिससे यश फैले। दुखिते कुरु दयाम, और दुखिते दुखी पर, दयाम कुरु दया करो, दुखी पर दया करो। एतत् सताम लक्षणम, यह सताम सज्जनों का लक्षणम, लक्षण, यह सज्जनों का लक्षण है। फिर एक वचन है, ये सब मिलाकर सज्जनों का लक्षण है। तो तृष्णा को छोड़ दो, सहनशीलता को धारण करो, घमंड का त्याग कर दो, पाप से प्रेम मत करो, सच बोलो, सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करो, विद्वज्जनों की सेवा करो, सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान करो, शत्रुओं से भी अनुनय करो, उनसे भी प्रेम करो, विनम्रता का विस्तार करो, विनम्रता को प्रख्यात करो, अपने यश का पालन करो, दुखी पर दया करो। ये सब सज्जनों के लक्षण हैं। यदि तुम ये सब गुण अपना पाओगे, यदि तुम इस प्रकार से कार्य कर पाओगे, तब कहीं तुम्हारी गणना सज्जनों के बीच हो सकती है। ये सब मिलाकर सज्जनों के लक्षण हैं। सज्जन लालच नहीं करते, सहनशील होते हैं, घमंड नहीं करते, पाप से दूर रहते हैं, सच बोलते हैं, सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करते हैं, विद्वानों की सेवा करते हैं, सम्मान करने योग्य व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, विनम्र होते हैं, यश की रक्षा करते हैं और दुखी पर दया करते हैं, तभी वो सज्जन कहलाते हैं। तो सज्जनों के लक्षण बताए हैं इस श्लोक में और शार्दूल विक्रीडित छंद है।